हेलो। मेरा हेलो। मैं डॉक्टर गजाला अली। टुडे आई एम ऑडिबल और सेम? मोनिका, कैन आई स्टार्ट? अभी भी वही सेम इशू है या फिर आज मैं कंटिन्यू करूं सेकंड पेज से? बहुत सारी आवाज अच्छी सारी है बस। ओके, डन डन। इट्स नाउ प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं फर्स्ट पेज की जो इशू है वो अब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, तो वो मैं आपको दोबारा एक बार कभी भी जो जो इशू है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। मैं आज सेकंड पेज से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वो टू से समथिंग। किसी को कुछ बोलना है तो बोल दे अभी, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। पारिकस पेज सेकंड, स्नेह की प्रविचारणा से शुरू करते हैं। मतलब ये होता है कि हम स्नेह को किस करके मतलब जब देते हैं, तो जो चरक है उन्होंने दो स्नेह की प्रविचार देखिए, ठीक है? लिटिल बिट, हाँ। तो जो है एक 24 है, एक 64 है। तो चरक ने एक दी है अन्न के बेस पे और एक दी है रस के बेस पे। अन्न मतलब खाने में मिलाकर हम स्नेह को कितनी तरह से दे सकते हैं, तो वो हम 24 प्रकार या 24 टाइप से दे सकते हैं। और एक आता है रस के साथ कितने स्नेह को मतलब मिला के दे सकते हैं, तो वो हम 64 मतलब 64 टाइप से दे सकते हैं। ये चरक का है, ठीक है? सेकंड, भागवत बताया रस के अनुसार, मतलब उन्होंने भी सेम चरक के जैसा ही बताया है। काश्यप ने बताया है आपको, उन्होंने जो 24 है उसमें से मतलब सेम माने, जो चरक में 24 बताई गई हैं उसमें से आपको 4 नहीं मानी गई। को यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि वो कौन सी नहीं मानी है। वही ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो मैं वो आपको यहाँ बता देती हूँ। राइट कर लेना अपनी इस पे किसी कॉपी पे, अदरवाइज मैं आपको बाकी ट्रिक शेयर कर दूंगी। यहाँ पर उन्होंने उत्तर बस्ती, मध्य और नस्य नहीं माना है। चार जो 24 चरक ने बताई है उसकी कौन सी? बस्ती, मध्य, इसकी एक ट्रिक है उन वम, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। उन वम, ऐसे अगर हम देखेंगे उत्तर बस्ती मतलब इससे फर्स्ट आ जाएगा उत्तर बस्ती, ना से नसे, वा से स्ती, माँ से मध्य। तो ये चार जो है वो 24 में से घटा देंगे, तो कश्यप ने ये नहीं मानी है। इनको याद करने का भी इजी ट्रिक है कि बच्चों को नहीं दे सकते, बस्ती नहीं दे, उत्तर बस्ती नहीं दे सकते, नस्य नहीं दे सकते। आई थिंक लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका हम बताते हैं यहाँ पर ही एक कंफ्यूजिंग फैक्टर बनता है। आहार जैसे स्नेह की विचारणा है ऑन द बेसिस ऑफ अन्न, पर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है आहा, आहार की प्रविचारणाएं कितनी है आहार की। तो आहार की जो प्रविचारणा है वो बताइए 12 सुश्रुत ने, उत्तर तंत्र है 12। तो अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए अन्न के बेस पे, तो क्वेश्चन 24 ही जाएगा आंसर। पर कहीं पर अगर लिख के आता है कि आहार की प्रविचारणाएं बताओ, तो वो आंसर में नहीं आएगा कहीं पर भी क्वेश्चन में कि स्नेह के बेस पे सीधी प्रविचारणाएं कितनी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 12 के, ठीक है? हम इसको रख करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका स्वेदन में आपको बताया है दो होते हैं, साग्नि और निराग बताए हैं। सुश्रुत ने 4 बताए हैं, बाघ 4 बताए हैं और काश्यप ने 8 बताए हैं, ठीक है? अब सुश्रुत और बागवट जो है उसको एक मतलब सुश्रुत बागवट ने 1 बताया, काश्यप बताए, चरक ने 13 बताए हैं।
आठ को याद करने का भी है, आठ को याद करने का ऐसा है कि काश्यप ने नहीं बताया, एक काश्यप, भेल प्लस माधव, इन 3 लोगों ने बताया था 8। तो इसकी ट्रिक है काम, काम मतलब कहते हैं ना कोई काम नहीं है यार, बेकाम है तो चलो स्नेहन स्वेदन ही करा लेते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो भे काम से आप लगा सकते कि 3 है, भेल, काश्यप और माधव, इन्होंने 8 मानी है, चरक ने 13 मानी है और सुश्रुत और भागवत ने 4 माने हैं। ठीक है, ये इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। फिर एक और बचते हैं हारित, उन्होंने बताए साग्नि श्वेत को 7। ठीक है, ये आपका उसके बाद हम चलते हैं निराग्नि श्वेत पे। अग्नि श्वेत में चरक ने 10 मानी है और सुश्रुत ने 8 मानी। इसको करेक्ट कर लेना, गोविंद पारिक में गलत है, यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, चरक ने 10 मानी है, सुश्रुत ने 8 माने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो शिरोरोग चरक ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने 11 माने हैं। ठीक है, भागवत ने आपके बाघ भी 2 लोग हैं, एक अष्टांग हृदय और एक अष्टांग संग्रह। एक मिनट में याद है, अष्टांग हृदय ने 19 माने हैं। ठीक है, मतलब अगर शिरोरोग पूछा जाए, मतलब उन्होंने 19 बताए हैं, 19 को उन्होंने डिवाइड किया है 2 पे, 10 शिरोरोग बताए हैं और 9 सिर्फ कपाल बताए हैं। ये तो आपका हो गया अष्टांग हृदय का। पहले इसका क्लियर कर दीजिए क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है। उन्होंने 5 माने, सॉरी चरक है, उन्होंने 5, जब भी 5 आता है तो 3 चीजें 4 चीजें तो हमें समझ में, पित्त, मिज, 11 माने थे। 11 में से आप इसे कैसे करेंगे कि जो 5 है वो तो सेम ही है, वात पित्त कफ। एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ, भाई रफ नहीं हो रहा। हाँ, फिर एक है आपका क्षयज और रक्तज, 2 ये हो गए। फिर बचता है आपका सूर्यवाद, अनंतवाद, अर्धभेदक और संखक। ठीक है, इसको हम याद कैसे कर लेंगे, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास कि तो वो हम सकते हैं 2 ये सूर्यवाद, अनंतवाद, अर्धभेदक और संखक। इसकी हम लिख सकते हैं, अनंत ने आधे सूर्य पे शंख बजाया। सकते हैं आपका आवाज अनंत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पहले मैम आपका स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा है और आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। ओके, बट मतलब किस टॉपिक से नहीं आ रहा है, कब से, आई मीन कहाँ तक आपको दिखाई दिया है? ये ये आपने शिरोरोग बताया ना, उसके बाद से नहीं आ रहा है, और वो जो ट्रिक्स भी बता रहे हो वो भी क्लियर नहीं हो रही है। ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ। शिरोरोग दोबारा बताना है ना? हाँ ठीक है, तो शिरोरोग में हम पहले बताते हैं। अब आ रही है वॉइस मेरी? हाँ आ रही है, बट बीच बीच में ब्रेक हो रही है, तो आप कंटिन्यूअसली बता दो एक बार, तो फिर नहीं आएंगी आवाज तो बता देंगे आपको। ओके, शिरोरोग में आपका चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। सिंपली हम याद कर कंफर्म रहती है, वात पित्त कफ सनिपातज। एक एक्स्ट्रा बताया है उन्होंने, वो है आपका क्रमेज। तो ये क्रमेज आपको इतने भी आपका क्या फिर करा से है, ब्रेक 5 हो तो रहा। मैंने और जगह भी क्लास ली, यहाँ पे आ रही थी पता नहीं। ठीक है, मैं हल्के हल्के बोलती हूँ तो जो कट करती हूँ 2-3 बार क्रमेज। 2 को आप याद कर लेंगे, क्षयज और रक्तज को, मतलब रक्त से क्षय हुआ रक्त। फिर आपके सूर्यवाद, सूर्यवर्त, अनंतवाद, ने
शंख बजाया, अनंत ने आधे सूर्य पे शंख बजाया। अनंत से अनंत हो जाएगा, सूर्य से सूर्यवात हो जाएगा, आधे से अर्धवेदक हो जाएगा और शंख से शंख। ठीक, आगे हम कंटिन्यू करते हैं हृदय रोग पे। हृदय रोग में बताया है आपका चरक के 5 और शिश्रुत के 4। इसमें भी वात, पित्त, कफ, निपातज और क्रमिज। क्रमिज दोनों में आया है, रोग में भी और हृदय रोग में भी। अब शिश्रुत ने इसमें से एक कम कर दिया है, तो सिर्फ एक हृदय रोग है, जहां पर और भी रोग आए हैं, पर हृदय रोग को आप याद रखेंगे कि इसमें सन्निपातज भेद नहीं माना है। 5 में से एक कम कर दिया, उसमें सन्निपातज मतलब रोग सन्निपातज भेद नहीं माना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चरक ने हार्ट के 5 चैम्बर बताए हैं और सुश्रुत ने सिर्फ 4 ही बताए हैं उसके चैम्बर। ऐसे याद कर सकते हैं, चरक ने 5 चैम्बर बताए हैं और सुश्रुत ने 4 चैम्बर हार्ट ही बताया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 5 और 4। और कौन सा नहीं माना है सुश्रुत ने एक, वो सन्निपातज। फिर बात करते हैं हम प्रमेय पीठिका की। प्रमेय पीठिका में आपको बताया है चरक, सुश्रुत, बागवट, चरक का जो सेम हो रहा है वो याद कर लेते हैं। फॉर्मेट है इसकी एक, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। चा से चरक, काश्यप और भोज। तो इसे हम लिख सकते हैं 7, 8, 9, ऐसे याद हो जाएगा आपको। प्रमेय पीठिका में चकव लिखेंगे, चकव में चरक 7, काश्यप 8, भोज 9। ठीक है, एक ट्रिक हमने बता दी चकव की, और दूसरा है SPM। तो चरक काश्यप, सॉरी चरक काश्यप भोज, तो ये वाला रुकिएगा, ये वा नहीं, ये भा है, भा, चकभ। तो चरक काश्यप भोज, फिर सुश्रुत, सुश्रुत ने बताया, और वाग्भट ने, और एक कौन बचा आपका, लेफ्ट, इन लोगों ने सबने 10 बताए हैं। मैं अभी एम का बताऊंगी, किसने, माधव ने बोला होगा। सुश्रुत, बागवट, माधव, इन तीनों ने 10 बताए हैं। और ये चक्कव है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है 7, 8, 9। कैसे बताया वो भी बता देती हूँ एक बार, कि चरक ने बताया 7, फिर चक्का से काश्यप ने बताया 8, फिर भोज ने बताया 9। ये 3 हमारे कंप्लीट हो गए। सुश्रुत ने बताया 10, भागवत ने बताया 10 और माधव ने भी यही बताया है। तो आपको ट्रिक याद रहेगी, चक्कब SBM। ठीक है, चक्कब SBM। ये तो हमने इनकी काउंटिंग याद कर ली। अब हम इसमें एक चीज जानेंगे कि जो चरक के 7 बताए हैं, काश्यप ने 8 बताया, तो चरक से ऐसा क्या एक एक्स्ट्रा बताया। तो चरक, काश्यप ने बता दिया अरुणशिका। अरुणशिका मतलब सिर में जो होते हैं, तो बच्चों के ज्यादातर डेंड्रफ और ये सब जो होता है ना, वो इसलिए काश्यप ने एक बताया अरुणशिका। उसके बाद उसके बाद ये हो गया हमारा। भोज ने भोज ने भी बताया है। चरक के तो बताए हैं, भोज ने 6 प्लस 1 है जिन्होंने विनता नहीं मानी है। भोज हैं जिन्होंने विनता नहीं मानी, यहाँ पे लिखा भी है। विनता किसने नहीं मानी, भोज ने नहीं मानी। और कौन से 3 ऐड किए, वो है कुलत्थिका, पुत्रिणी और विदारिका। 9 हो रहे हैं ना भोज के, तो चरक के तो उसने 6 माने हैं, और 3 कौन और से माने हैं, वो माने हैं आपके कुलत्थिका, पुत्रिणी और विदारिका।
और विनता नहीं मानी है जो चरक में मानी गई है। ऐसे इसके 9 होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, कुल की पुत्री विदा हुई, कुल की पुत्री विदा हुई। चरक का 6 और भागवत ने 3 एक्स्ट्रा जोड़े हैं, वो कुल की पुत्री विदा हुई, विनता नहीं माना है। ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं शोध के, आपको एक सेकेंड, चरक बताए हैं आप 7, सुश्रुत ने बताए हैं आपके शोध। कौन सा यहाँ पे लिखा भी है, 7 और 9 मुझे पता है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अंतर्विद्रधि के स्थान बताए हैं चरक ने 9, सुश्रुत ने 10। तो चरक से एक एक्स्ट्रा क्या बताया है, जो गुदा बताया है अंतर्विद्रधि में, वो सुश्रुत ने बताया है 10 में। उसके बाद हम चलते हैं अग्रय पे। अग्रय में क्या, चरक ने 152 बताए हैं, अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55। तो हम एक का भी अगर ये तो 152, तो आपको 152 याद रखना है। चरक के 152 होते हैं, ये तो याद ही होता है जब हम मैक्सिमम पढ़ते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है। तो आप हृदय का याद रख लीजिए 55, संग्रह उनसे बड़े हैं तो एक और लगा दो 155, एक ज्यादा है संग्रह उनसे बड़े हैं तो 155 हो जाएगा आपका, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कल्पनाओं पर। तो चरक ने बताई है 5, सुश्रुत ने बताई है 6 और काश्यप ने बताई है 7। तो चरक की कौन सी है, सरस, कल्क, श्रत, शीत, पांड। ये तो याद ही रहता है, सबको पता है। सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा कौन सा बताया है, तो क्षीर बताया है, दूध। तो सबसे अच्छा अगर गड़बड़ी के ऊपर किसी ने बात की है शारीरिक स्थान में, तो वो सुश्रुत ने की है। तो इसलिए ज्यादातर शारीरिक स्थान का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो सुश्रुत के बेस पे ही जाता है। तो हम ऐसे लग जाएगा कि गड़बड़ी के बारे में किसने अच्छा बताया, सुश्रुत ने, और गड़बड़ी को क्या है, शील। तो चरक के हो गए 6। अब एक आता है आपका, ये काश्यप ने क्या बताया, 7 कैसे हो गई, तो चरक के 5 प्लस बताया चूड़ और अभिशप। तो इस ये 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, चूर्ण और अभिशप किसने बताया, वो काश्यप ने बताया। इसको याद करने की ट्रिक है, अभी बच्चे को चूर्ण पसंद नहीं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, अभी को चूर्ण पसंद नहीं, अभी जो है उसको चूर्ण पसंद नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है इसमें बताने को, वाग्वट कुछ चीजों के नाम थोड़े डिफरेंट, जैसे उसका पर्याय भी था, मतलब बहुत सारी चीजों के, तो हम यहाँ 2 पर्याय स्पेशली पूछे जाते हैं। वाग्वट ने 2 पर्यायों के नाम बताए हैं। स्वरस को स्वरस को निर्यास भी बोलते हैं और क्वात को निर्यूह भी बोलते हैं। स्वरस को निर्यास, सा से याद हो जाएगा, क्वात को निर्यूह बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मधु की। मधु पे आ जाते हैं। चरक ने बताए हैं, चरक ने और वाग्वट ने दोनों ने बताए हैं 4, यहाँ पे लिखा भी है, और सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बताए हैं 8। तो इसको कैसे याद करेंगे, पहले हम सुश्रुत और भाव का, यहाँ पे हमने पहले भी एक बार दही में भी ऐसा किया था। तो शुभ, शुभ चीजें, शुभ से आप कर लेंगे, शुभ कितना है 8। तो मधु, मतलब मधु भी शुभ चीजों में खिलाते हैं आपको, जब कुछ अच्छा करते तो भी दही या मधु, तो शुभ। तो चरक और भाव प्रकाश का 8 है और बागवट और चरक के 4 हैं। कौन कौन से हैं भाव, बागवट और चरक के, भ्रमर, पैतिक, माक्षिक और शौद्र। और इसमें क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है, चरक के 4 प्लस दाल, आर्ध्य, ओददालक और छात्र। तो आप ये समझ लीजिए जहां पर भी आपको मतलब दाल या जैसे दाल बनाते आए तो समझ लेना वो सुश्रुत या भाव, सुश्रुत और भाव प्रकाश का है। इसकी ट्रिक भी है, दाल रही में बेच हैं छात्र,
इसको ऐसे याद कर लेंगे होता है। उसके बाद हम चलते हैं आहार के भेद बताए हैं। चरण 4 और ने बताए हैं 6। कौन से हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आता है। चौथे ये है बॉस सबसे भारी आवाज क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बॉस। कहाँ से ब्रेक हुई है अब आहार के बाद? नहीं बॉस, जब ये आप पढ़ा रहे थे सुश्रुत का मधु का भेद और जो आपको ट्रिक बता रहे थे उसके बाद से ही मिस हो गया है। आहार से मिस हुई है। मैं आहार बताऊं दोबारा? तो बॉस जब आप मैं मधु वाली ट्रिक बता रहे थे दोबारा ना लर्न करने की सुश्रुत की, उसके बाद से आवाज चली गई है। ओके, मैं ट्रिक दोबारा बता देती हूँ। आधी में दाल, आधे में दाल और उद्दालक, आधे में कौन बेच रहे हैं? छात्र। ऐसे लिख दें, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब फिर आते हम शारंगधर ने दो और चौशे व चब्बे से तो इतनी वॉइस का बड़ा बड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। फिर हम आर पे चलते। 4 बताए हैं चरक ने। अशित खाद प्रकाश ने बताए हैं आपके चुष्य, पेय, लेय, भोज्य और चव्य बेस होते हैं। फिर पेय जैसा मतलब पीने जैसा, फिर लेहा माने चाटने जैसा, फिर खाने जैसा भोज्य, फिर भक्ष्य, उसके बाद चाव्य माने चबाने। मतलब ये गुरु, आप जैसे कोई खाना खाते हैं ना तो उसकी पतले से या टाइटनेस तक गया है आपका। उसके बाद शारंगधर जो थे उन्होंने चौष्य व चव्य पृथक से माने अलग अलग। अब हम बात करते हैं कुक्षी के भेद पे। तो चरक ने बताए हैं 3 और भाई है और भागवत ने बताया आपके 4 और काश्यप कर देना। ये रहा पेट, इसमें एक पार्ट भोजन खाने का, एक पार्ट पानी का, एक पार्ट एयर का। तो 3 किसने बताए हैं? चरक ने। भागवत जो है उन्होंने बोला है कि 4 पार्ट होते हैं, और काश्यप ने भी, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे ज्यादा बार खाते हैं तो उनके पेट में एक मिल्क का, और मान लीजिए आपकी खाना, पानी, हवा प्लस दूध, वो मतलब दूध भी ज्यादा पीते हैं तो इसलिए 4 हो गए आपके। ये याद हो जाएगा मुझे। उसके बाद बात करते हैं उदावर्त की। उदावर्त में चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 13 बताए हैं, काश्यप ने 6 बताए हैं। फिर इसको याद कैसे करेंगे? चरक के 6 और सुश्रुत के, चरक और काश्यप के दोनों के एक सेम सेम हो जाएंगे आपके, और सुश्रुत बचता है सिर्फ, उसको हम 13 याद रखेंगे। उदावर्त 13। ऊ से भी हम याद कर सकते हैं कि ऊ आ रहा है तो 3 ऐसे। वैसे उस मतलब 3 के बेस पर चल रहे हैं, 3 का डबल 6 ऐसे। फिर हम चलते हैं, ये वाला आप रहने दीजिएगा, ये भेल और इसका बताने के लिए मैं बता दूंगी आपको कि भेल और हारित ने 4 बताए हैं। ये जो है ना ये वाला, ये भेल और हारित ने 4 बताए हैं, भैंसजी रत्नावली ने 3 बताए हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हरी भेल, हरी भेल, तो भेल और हारित ने तो बता दिए 4, और
भैंसज रत्नावली का आप याद रख लेंगे 3। ठीक है, शुक्र दोष की बात करेंगे तो शुक्र दोष चरक ने 8 बताए हैं और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। आप ऐसे याद कर लो कि चरक स्टार्ट मतलब पहले आए थे तो उन्होंने बोला कि 8, कुछ लोग 8 डेज तक, उन्होंने बोला कि 8 डेज तक सेक्स या मतलब ऐसी चीजों से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, दोष, या ऐसे आप ट्रिक के वे जा रही हूँ। तो आप कल की चले 11 बार, तो में 4.5 होते हैं, 5 होते हैं और 80 ऐसे आप याद रखिएगा। अब आता है आर्तव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्तव काल में से क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए कि जो सब आर्तव काल मीन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम, तो स्वभाव जो नॉर्मल बेसिक आधुनिक बताया है ये 3 बताया है। एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ। चरक ने, सुश्रुत ने 3, ने भी 3 दिन, हारित ने 7 दिन और आधुनिक ने 3 से 5 दिन। स्वाभाविकली देख ले, मतलब स्वभाव से ऐसे बोला गया है कि सुश्रुत ने 3 दिन बताया और सुश्रुत और भागवत और मतलब सब ने, सुश्रुत भागवत इन लोगों ने 3 दिन बताया है, 3 दिन। चरक ने 5 दिन बताया है, रात्रि नहीं बताया, 5 दिन बताया। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ये रात्रि नहीं 5 दिन है, 5 डेज दिन बताया है। और जो आधुनिक मतलब आज का, वो 3 से 5 दिन बताते हैं। ठीक है, सुश्रुत, भागवत और भेल इन तीनों ने 3 दिन बताया। सुश्रुत, भागवत और भेल इन्होंने 3 दिन, चरक ने 5 दिन, पहले 3 फिर चरक और उसके बाद हारित, हारित ने 7 दिन, और जो आधुनिक है मतलब वो लोग 3 से 5 दिन मानते हैं। ये पेज कंप्लीट होता है आपका। अभी जिसको इशू है इस पेज में वो मुझे क्वेश्चन अभी कर ले, फिर बाद में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। वॉइस का जो प्रॉब्लम है, मैंने कल भी बात की थी, यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है। मैं लोकेशन चेंज कर चुकी हूँ, 2-3 जगह ट्राई करूंगी कल और लोकेशन चेंज करनी को समझ है। 5:29 ही हुए हैं, मतलब 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में एक पेज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को भी बता दीजिएगा वॉइस का इशू है तो वो प्लीज आर बेस से बता दूंगी मैं, या ठीक है। आर बेस पूरा तो नहीं कहा यार, बेस आपका आहार भेद से मैं पूरा तो नहीं, आहार भेद आपको बता दूंगी कि आहार भेद जो है वो चरक ने 4 बताए हैं, अशित, खादित, पीत और लीड। भाव प्रकाश ने 6 बताए हैं और बताए हैं। भाव प्रकाश का बहुत बार पूछा गया है कि ये किसने से पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य, चव्य और ये चव्य, मतलब इतने बताए 6। इसमें ज्यादातर ये पूछा जाता है उत्तरोत्तर गुरु, मतलब पहले चुस्से, इसकी आपका वो पूछते हैं कि कौन किससे लाइट है, तो चुस्से पेय, चुस्से ज्यादा लाइट होता है पेय से, फिर लेह, फिर भोज्य, फिर भक्ष्य और फिर चबाने वाला। ये आपको इतना समझ में आएगा। शारंगधर के भी 6 हैं, शारंगधर दोनों के 6 हैं और चरक हैं उनका सिर्फ ठीक है। और कोई ना आपको फोटो बच्चों के डॉक्टर थे, उन्होंने एक और कर दिया 4 भेद। तो कुक्षी के 3 चरक ने माने हैं, चरक और भागवत और काश्यप जो थे उन्होंने 4 भेद माने, चरक ने 3 माने कि नहीं 3 ही भेद होते हैं। मैं ऐसा याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा ट्रिक फॉर्म में, वैसे कुछ मतलब नहीं है इसका कि एक खाने के लिए छोड़ दिया, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। काश्यप जो है उन्होंने बोला बच्चे हैं तो छोटे हैं, तो उन्होंने दूध का और बता दिया कि एक भेद और कर दो दूध के लिए भी, ऐसा। बस मैं अब आगे कंटिन्यू करूँ।
या इतने में लोगों को या फिर थर्ड पेज कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। दो मिनट दे देती हूँ थोड़ा सा, एक सारा रहता है तो मैं इसलिए करते हैं। नपुंसक के भेद, तो चरक ने नपुंसक हो या क्लीवता हो, आप एक बात याद रखिएगा, चरक चाहे नपुंसक हो या क्लीवता हो, दोनों को ही मानते हैं चार, ठीक है। अब बात आती है सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने नपुंसक माने 5 और क्लीवता मानी 6, 5 6। तो याद रहेगा, चरक का चाहे नपुंसक हो या क्लीवता हो, वो 4 ही मानते हैं, और सुश्रुत जो है वो 5 और 6 मानते हैं। तो चरक का तो हमें याद रहेगा, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि सुश्रुत का हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, न पुन सक, ठीक है। तो हम पा से याद रख लेंगे, पा से 5, पा से 5 याद रख लेंगे, 5 ऐसे, ठीक है। और जब हम एक चीज याद कर ली तो दूसरा तो हमें याद ही रहेगा कि जो क्लीपता बची वो क्या होगी आपकी, 6 होगी। अब चरक में है क्या क्या, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धि अवस्था जन्य और शुक्र जन्य। मतलब कब कब हम नपुंसक में, मतलब ये जो चीजें होंगी, जैसे शुक्र 6 हो गया तो ही नपुंसक हो जाएंगे, बूढ़े हो गए तो प्रॉब्लम, बीजी नहीं हुआ तो कहाँ से आप फर्टिलिटी होगी या फिर, और ध्वजोपघात, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि जो चारों हैं, मैं यहाँ तो नहीं, पर इसकी क्लास मतलब आप डिटेल में पढ़ लेना अगर आपको अच्छा लगे पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसके रीजंस भी क्या होते हैं। पर इतना मैं बता दूंगी कि सुश्रुत में जो है क्या, साशुक्र, और एक में आशुक्र, मतलब शुक्री नहीं, आसेक्य, सौगंधिकी, कुंभिक व ईश। और आश में आते हैं आपका षंड, षंड को उन्होंने ऐसे कर दिया नारी षंड या नरषंड, मतलब ये एक ही है षंड। 4 में क्या है आपके, आशेक्य, सौगंधिक, कुंभिक व ईश। श्रुत के 6, कभी कभार हर चीज की भी ट्रिक बना सकते हैं, बट बहुत सारी ट्रिक्स ना आपको याद करने के लिए, तो कुछ चीज को जब हम रिवाइज करेंगे तो भी याद हो जाता है बनाने। कॉल करेंगे हो जाएगा, आसेख्य, सौगंधिक की, कुंभिकी या ईशे की, थोड़े नेम ही डिफरेंट लग रहे हैं, तो आप समझ लेना ये सुश्रुत के, वरना इसका तो समझ में आ ही गया, ध्वज, बीज, वृद्धा, शुक्र, ठीक है। क्लेवे में क्या, मांस 6, मानसिक, शुक्र 6 जन्य, मैथुन, इसमें से ये बताया गया है कि जो आपका मेयो रोग है और सहज है, ये क्या है आपके असाध्य हैं, कि वैसे होती है, मतलब इटली होती है वो वैसे भी हर जो बाय साध्य। एमएस, सुश्रुत एमएस ही है, सर्जरी वाले उसमें क्या होता है एमएस, ये क्या है असाध्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चरक के काउंटिंग याद ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं बल वृद्धि कर भाव के बारे में, बल वृद्धि कर भाव चरक के, चरक के, और बागवट के बताए हैं 17, ठीक है। अब बल, तो बल को हम ऐसे याद कर सकते हैं, बल में ला, ऐसे तो तो क्या शरीर वृद्धि कर भाव कितने हैं 4 के, जो बचे वो हैं आपके 17, ठीक है। दोबारा एक बार ट्रिक बता देती हूँ, बल वृद्धि कर भाव आपके 12 हैं
और शरीर वृद्धि कर भाव आपके चरक के 4 हैं। आपको ला से आप दे सकते हैं या बल होता है ना तो ज्यादा नंबर है ये 13 और शरीर को लोग उठा शरीर के आपके 4 हैं और बागवट ने आपको 17 बताया। ठीक है, उसके बाद इसमें ही कुछ और हैं जो सेम लगते हैं ना, जैसे वृद्धि हो गया, एक वृद्धि हो गया, एक आहार प्राणायाम कर अष्टांग वर्णित नहीं है। नाम का भाव आया है तो हम इसे कह सकते हैं आहार कैसा होता है, इसे मिटा आहार परिणाम कर आहार जो होता है वो आपका क्या होता है षड्रस। तो अब याद रख देंगे कि 8 षड्रस होता है मतलब 6, तो 6 आएगा आहार हो गया, बल्ला 13 हो गया, शरीर वाला 4 हो जाते हैं 4 हो गया, भागवत का याद रखना है बस। आहार परिणाम कर भाव बात है कि अष्टांग हृदय में ये चीज वर्णित नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं कोष्टांग पे। तो कोष्टांग में चरक के 15, भागवत के 8, काश्यप के 13। तो देखिए है उसमें को नहीं माना है उन्होंने, फुफ्फुस को कोष्टांग में नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद ने और क्या क्या नहीं माना है वो है आपका ट्रिक फूबा। ये देखिए यहाँ लिखिए फूबा नहीं माना। फूबा मतलब क्या होता है, उंडुक, वप्पा और बहन तो माना है, मतलब चरक ने एक मान लीजिए कि चरक ने बहन है, फुफ्फुस, उंडक, वप्पा और अग्नाशय, ये जो 4 नाम हैं ये नहीं माने। ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि ये किस ये मतलब, तो इसको आपको एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नाम लिखे हैं वो इतने नहीं पूछे जाते, जो नहीं पूछे के बाद सुश्रुत ने और बागवत ने 8 माने हैं, उनसे अष्टांग संग्रह ने 8 माने हैं। ठीक है, ऊपर क्या बागवत में भी किसने सा लिखा, ये देखिए अष्टांग संग्रह ने 8 माने हैं, काश्यप ने 13 माने हैं, उसमें उन्होंने किसको नहीं माना, यहाँ पर नहीं लिखा मैं लिख देती हूँ, पुरुषाधार को नहीं माना, पुरुषाधार को नहीं माना उन्होंने। क्यों पुरुषाधार को नहीं माना, और ये मैं उसके चरक के बेस पे बता रही हूँ, जो चरक में 15 है उसमें से उन्होंने एक तो पुरुषाधार को माना ही नहीं है, और ऊपर से उन्होंने जो उत्तर गुद है और अधर गुद है उसको एक ही माना है। तो ये बच्चों में है तो बच्चों में क्या पुरुष पे मतलब उसके स्टूल पे बच्चों पे कहाँ कंट्रोल रहता है, तो इस वजह से आप याद रख सकते हैं कि काश्यप ने क्या नहीं माना, करते अष्टांग जो हृदय है उन्होंने आपको 11 माने हैं, अष्टांग संग्रह ने और सुश्रुत ने सा ने 8 ही माने हैं, काश्यप ने 13 माने हैं, चरक ने 15 माने, एक अब आता है अष्टांग हृदय, इन्होंने 11 माने। हाँ हृदय में इनको क्या इसमें 13, अब ये क्या है कौन से नहीं माने हैं, वो है आपका डॉक्टर एन के, डॉक्टर एन के देखिए यहाँ पे लिखा भी है डॉक्टर एन के, तो डी से डिम्ब, एन से नाभि और का से क्लोम, के से क्लोम, तो डॉक्टर एन के नहीं माना उन्होंने, डिम्ब, नाभि और क्लोम ये 3 नहीं माने हैं। ठीक है, उसके बाद कोष्टांग वाला में एक बार फिर बोल देती हूँ, चरक के 15, सुश्रुत के और बागवट के, वो भी बागवट में भी किसके साथ से अष्टांग संग्रह के, दोनों ने नहीं माना, काश्यप ने 13 माने, अष्टांग जो हृदय है हाँ उन्होंने 11 माने। ठीक है, क्या नहीं माना वो यहाँ पे ट्रिक लिखी है, आप उससे देख के समझ लेंगे। बात करते हैं अब आशय की, तो आशय सुश्रुत ने 7 माने हैं और स्त्री में 8वां माना है। स्त्री में कौन सा गर्भाशय, अगर स्त्रियों में देखेंगे तो आशय कितने हैं, वो 8 हैं और वैसे 7 हैं। ठीक है, काश्यप ने भी 7 ही माने हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं त्वचा के बारे में। चरक ने अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने भी 6 माने, तो सेम सेम वाले बताती हूँ। चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 6 माने हैं, ठीक है। सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय ने कितने 7 माने हैं। 6 चरक ने और अष्टांग संग्रह ने और सुश्रुत ने और आपके अष्टांग हृदय ने 7 माने हैं, ठीक है। याद भी कैसे कर और संग और भी जो लोग हैं जिन्होंने और भी हैं, जैसे बता देती हूँ यहाँ पे। अष्टांग हृदय, शारंगधर प्लस आधुनिक, इन सब ने 7 माना है त्वचा में। तो इसकी ट्रिक ये होती है, माने में आधुनिक में सास बहू जो है वो क्या है, हृदय के साथ है। हृदय से मतलब प्रेम से है, हृदय के साथ है। मतलब आधुनिक मतलब आज के में सास बहू, सास से सुश्रुत, सास से सारंगधर, सास में बोल रही हूँ, सास से बहू कुछ नहीं है, हृदय से अष्टांग हृदय और सात है, ठीक है। फिर बचा चरक और अष्टांग संग्रह और लेफ्ट बचे हैं वो है 6। इसको भी याद करने का ट्रिक है। एक तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, एक ट्रिक है चस्का। इन्होंने क्या माना 6, तो चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप, इन्होंने क्या माना है 6। मैच हमें बड़ा चस्का लगाने का है। तो इसे आप याद रखेंगे कि 6 त्वचा के अष्टांग संग्रह ने और काश्यप ने, और जो मैंने वो बताया था आधुनिक सास बहू हृदय के साथ, जो वो लोग हैं उन सब ने 7 मानी है। उसके बाद चलते हैं हम धमनियों पे। चरक ने 200 बताई हैं और सुश्रुत ने 24 बताई हैं। सुश्रुत की मेन, क्योंकि शारीरिक स्थान के जितने क्वेश्चन होते हैं वो सुश्रुत के ज्यादा माने जाते हैं, तो चरक की 200 और सुश्रुत की 24, मतलब धमनियों में 24 घंटे क्या टू 200। ये जो और ये लिखा है ट्रिक जो अस्थि आऊंगी आगे जाके हम ये डिटेल पढ़ेंगे, तो हम वहां मैं आपको ये बताऊंगी। बाद में हम करते हैं पुष्ट के बारे में। चरक ने 7 बताए व 18 भी बताए और असंख्य भेद भी बताए हैं, ठीक है। तो हम इसको सेकंड सुश्रुत ने भी 18 बताए हैं और काश्यप ने और भेल ने कितने बताए हैं आपके 18, जिसमें से 9 साध्य और 9 असाध्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने 9 साध्य और 9 असाध्य बताए हैं, तो काश्यप और भेल ने बताए हैं। पहले मैंने ये बता दिया, अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक ये है, चरक का 7 याद रह जाएगा क्योंकि बहुत बार पढ़ा है हमने अपने बीएमएस में। पूरे में 18 याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि हमें कुष्ठ माने एक तरह से आप मालूम पिंपल्स, तो पिंपल्स हमें कब निकलते हैं 18 ईयर्स पे जब हम हो जाते हैं तो हमें पिंपल्स निकलते हैं। तो चरक और इन लोगों ने क्या 18, मतलब ज्यादातर 18 तीनों में आया है, तो कुष्ठ में अगर यूनिट आपको देखनी है तो 18, मतलब पिंपल्स हमें कब निकलते हैं 18 पे, ठीक है। अब हम चलते हैं उन्माद पे। उन्माद के भेद बताए हैं चरक के 5, उन्माद के भेद बताए हैं चरक ने 5, वात पित्त कफ सनिपातज व आगंतुज। सुश्रुत ने बताए हैं 6, चरक और माद सुश्रुत के तरह, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, तो देखिए वात कफ सनिपात और आगंतुज, आगंतुज तो समझ में आता है, अब विष वाला एक अलग है। तो विष को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बताया गया है, तो अच्छे से किसने विष का डिटेल से बताया है, तो वो सुश्रुत के, तो सुश्रुत में विष या, ठीक है।
उसके बाद चौथ में बताते हैं, चौथ में चरक ने बताया 2 व दोनों बताए, पर अगर हमें टिक करने के लिए आए 3 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्यों? मतलब नाम में दिया त्रिशोथी अध्याय, ठीक है। सुश्रुत की हम देखें तो 2, 5 और 6, ठीक है। तो इसमें हम एक चैप्टर उसकी तो मतलब 5 इंपॉर्टेंट है। सर्व है सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में, आप याद रखिएगा 2, 3 सुश्रुत में बताए हैं। भागवत ने 3 लिख, मतलब 3 से 3 और ना से 9, मतलब ऐसे याद रख लीजिएगा। तो भागवत ने क्या बताया? 3, तीनों मान लो आप ऐसे, मतलब ता से 3 है, उन्होंने 9 बताए हैं, अपोजिट 9, ठीक है। माधवगढ़ ने बोला है शोध के बारे में 9 शोध, ठीक है। चरक 3 आप याद रहेंगे, त्रिशोध आप समझ लो दोनों में, चरक सुश्रुत में है। और सुश्रुत ने एक और बात बताई, क्या प्रायोरिटी देखें तो चरक 3 मिलती है, और कहीं पर क्वेश्चन में अगर 2, 5, 6 है तो 6 ज्यादा माना जाता है, तो माना जाता है इसकी बेस कहाँ डिटेल वर्णन किया है इसका। अब हम बात करते हैं ग्रंथि की। चरक ने 6 मानी, सुश्रुत ने 5 मानी, ठीक है। अब याद कैसे रखना? पिता, कफ, सिराज, मामसज और मेदज, ठीक है। सुश्रुत में सिराज, ये वात पित्त कफ तो आपको याद ही रहेंगे, सिरा और मेदज, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो और भी लिखिए, अगर पूरा याद करना है तो इसकी लिखिए वापिक, मेमांसी, मेसी, ठीक है। वापिक मैसी और वापिक मेमासी, अगर पूरा याद करना है। वरना अगर वात पित्त कफ आपको याद रख जाए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जो चरक है उन्होंने तो बोला है सिर के मांस में ग्रंथि होती है, सिर मांस, सिर के मांस, मतलब सिर के मांस मेद में ग्रंथि, ठीक है। और सुश्रुत जो होते हैं वो बोलते हैं सिर्फ ओनली सिर के मेद में ग्रंथि, ऐसे याद रखेंगे आप। सिर के मेद में ग्रंथि कौन बोलता है? सुश्रुत। सिर के मांस मेद दोनों में ग्रंथि कौन बोलता है? चरक, ठीक है। भागवत ने 9 बताए हैं, चरक के साथ साथ अस्थि और रक्तज याद रख सकते हैं। रप, तुझ में रब दिखता वाला सॉन्ग है ना, रप, जब सब याद आ जाते हैं। तो रब से, आ से रक्तज, ए से अस्थि, दोबारा मैं ग्रंथि वाला बता देती हूँ कि ग्रंथि के जो चरक हैं उनकी ग्रंथि किसमें निकलती है? सिर के मध्य में। सुश्रुत की ओनली सिर के, ठीक है। ये भी आपका 3rd पेज कंप्लीट होता है। आवाज का इशू है, आई नो, हर बार ये आ रहा है, मैंने वहां बात भी की, इमरान जो है आपके, उनसे, वो आपको सॉल्व करके देंगे, एक बार उनसे बात करिएगा। अब भी इसमें जिस जिस जो लोग हैं जिनको सुनाई दे रहा है, उनको अगर पढ़ाई से रिलेटेड इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है वो आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अभी हमारे पास 9 मिनट्स हैं अभी कंप्लीट होने में क्लास। को पूछना है कोई तो आपको मुझे रिवाइज दोबारा दीजिए। डॉक्टर इमरान साहब, ये अच्छा, सबको चस्का है 6 का, हमें छक्का लगाने का, तो वो जो है चस्का, एक 2 ट्रिक है इसमें त्वचा में। छह किस किसने मानी है? ने, आपकी अष्टांग संग्रह ने, कश्यप ने, ठीक है। ये बात हुई कंप्लीट हमारी। दूसरा है हमारा आपका 7 मानी है, याद कर सकते हैं, आधुनिक,
सास बहू हृदय के साथ। ठीक है, सा से सुश्रुत, सा से सारंगधर, हा से हृदय, आ से आधुनिक और साथ मतलब सात, सात आएगा। ठीक है, आधुनिक सास, आधुनिक के साथ में सास बहू क्या है, हृदय के साथ है। दो ही ट्रिक है, इसमें आपको याद हो जाएगी, एक चस्का, एक आधुनिक बहू, सास बहू हृदय के साथ। कंप्लीट होता है। कुछ इशू है वो अभी पूछ लीजिए, क्यों वरना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी पूछ लीजिए, दोनों। आई ट्राई। बस वो जो आप बता रहे थे ना कि जो नहीं I बताया वो वाला रिपीट कर दीजिए। बहुत प्लीज रिपीट। बस वो जो आप बता रहे थे ना कि ये वाला नहीं माना है आचार्य ने, जो ये छोटा ट्रिक लिखा हुआ है ना, FUNA वाला, VA वाला, ये बता दीजिए बॉस। इधर बिल्कुल नहीं सुनाया गया था, ओके बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, अगेन हाँ मैं जहाँ पर मुझे हेल्प करने को आप बिल्कुल बता दूंगी। अदरवाइज बॉयज का है वो नेटवर्क का में 15 माने हैं, जिसको नहीं माना उन्होंने। तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि किसने फुफ्फुस को नहीं माना, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है फुफ्फुस को किसने नहीं माना, मतलब लंग्स को किसने नहीं अपने कोष्ठांग में गिना। तो वो चेक है। ठीक है, की बताती हूँ। फूबा की, फूबा, इससे आपका आता है फुफ्फुस, इससे उंडुक, इससे वपा और इससे आपका अग्नाशय। चार चीजें चरक ने नहीं मानी है अपने में, ये। ठीक है, इसके ये वाला आप दोबारा सुनेंगे अगर कंप्लीट हो जाएगा। चरक ने ये नहीं माना, और कि ये अष्टांग हृदय हैं, इन्होंने ये तीन नहीं माने। डॉक्टर एन के डिम, नाभि और आपका क्लोम, ये तीन चीजें किसने नहीं मानी है, डिम्ब, नाभि और क्लोम, डॉक्टर एन के अष्टांग हृदय ने। और चरक ने ये चार चीजें नहीं मानी, फूबा। बाकी का सुश्रुत और बागवट जो है अष्टांग संग्रह, वो भी अष्टांग संग्रह के सेम है 8-8, काश्यप के 13। ठीक है, काश्यप ने पुरीषाधार नहीं माना, और उदर मतलब उदरगुदा और अदर अदर पुरीषाधार क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों में स्टूल का कुछ कंट्रोल नहीं रहता, मतलब स्टूल से रिलेटेड या गुदा से रिलेटेड कोई बात है तो वो काश्यप ने नहीं मानी है। ठीक है, डन। एवरीवन थैंक यू बॉस। वेलकम। अदरवाइज किसी को भी कहीं इशू करे तो आप चैट में डालिए, डॉक्टर इमरान से बात कर लीजिए, नहीं तो होगा मैं हूँ, अगेन मैं हेल्प कर दूंगी। मैं पढ़ रही नोट्स भी भेज दे रही हूँ लोगों को जिनको अगर नीडेड है। ठीक है, थैंक यू।